साथियों नमस्कार। नाथ पब्लिकेशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर पुनः है आपका हार्दिक स्वागत है। अपन ने चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा से संबंधित क्लासेज शुरू की है अभी, और जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे इन क्लासेज को आगे बढ़ाएंगे। थोड़ा सा बीच में जून के महीने में हो सकता है कि बाधा उत्पन्न होगी एक बार, थोड़ा सा कोई काम की वजह से, और जून के लास्ट में, और फिर अपन कंटिन्यू इन क्लासों को लगातार करेंगे। लेकिन फिर भी जैसे जैसे टाइम मिल रहा है वैसे वैसे इन क्लासेस को अपन रिकॉर्ड करके आप तक पहुंचा रहे हैं। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपके जो ये भर्ती है, अभी सामने एक बड़ी भर्ती है, 4th ग्रेड वाली चतुश्रेणी कर्मचारी, ठीक है ना। उसकी हमने क्लास शुरू कर रखी है इस किताब के बेस पे। ये जो आप किताब देख पा रहे हैं नाथ पब्लिकेशन की चतुश्रेणी कर्मचारी, जो 45 प्रश्नों के लिए उपयोगी है, राजस्थान सामान्य ज्ञान के नाम से आ रही है, जिसके अंदर राजस्थान का भूगोल है, राजस्थान राज्य व्यवस्था है, राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर है। ये पार्ट इसके अंदर है, ठीक है ना, जो कि 45 प्रश्नों को कवर करती है ये किताब। इसी किताब के बेस पे आपकी ये क्लासेज आपको उपलब्ध करवाई जा रही हैं। जो अपन ने टॉपिक शुरू कर रखा था पीछे वाली क्लास से, राजस्थान आर्ट एंड कल्चर, ये आपका सब्जेक्ट है, और इस सब्जेक्ट के अंदर जो टॉपिक आपका है वो है आपके राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। पीछे वाली क्लास में हमने कुछ त्योहारों पे चर्चा की थी, तो अपना जो टॉपिक है वो है राजस्थान के प्रमुख त्यौहार। राजस्थान के प्रमुख त्यौहार, और इसके अंदर डिटेल से मैंने शुरुआत में कुछ चीज़ें समझाई थी आपको, और आपको बताया था कि वो चीज़ें ऐसी हैं कि यदि वो आपके समझ में नहीं आती है तो आगे फिर बाद में आपको त्यौहार याद करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है कई बार। ठीक है, कई बार सीधा सीधा रटा रटाया प्रश्न आपके आ जाए तो एक अलग बात है, लेकिन थोड़ा सा भी यदि प्रश्न को इस हिसाब से और 3-4 त्योहारों को एक साथ जोड़कर किसी प्रश्न को पूछ लिया जाता है तो वहाँ अपने थोड़ी सी समस्या आ जाती है। और वो चीज़ें तभी अपने क्लियर होती हैं जब अपने ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो। इसलिए उस कॉन्सेप्ट बेस पे इस टॉपिक को अपने शुरू किया था। इसके अंदर हमने जो पीछे पढ़ा है उसमें त्योहारों के अंदर हमने शुरू कहाँ से किया था, तो हमने चैत्र माह से शुरू किया था। चैत्र माह से शुरू किया था, और चैत्र माह के अंदर भी दो पक्ष होते हैं, क्योंकि प्रत्येक महीने के अंदर दो पक्ष होते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था कि एक आपका कृष्ण पक्ष और एक आपका होता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष, फिर हमने शुक्ल पक्ष से त्योहारों को शुरू किया था। उसका कारण मैंने आपको बताया था कि जो हिंदुओं का नव वर्ष है वो आपके इसके चैत्र माह के शुक्ल पक्ष या फिर चैत्र शुक्ल एकम से शुरू होता है। इसलिए हमने उससे नव वर्ष के हिसाब से, जैसे मान ली कि कुछ चीज़ जैसे होता है ना, करंट पढ़ते हो आप, तो क्या करते हो 1 जनवरी से लेकर दिसंबर तक का करंट पढ़ते हो, ठीक है ना। तो उस हिसाब से जो वार्षिक ऐसे होता है तो वो एक तरीका होता है, ठीक है ना। वो एक अलग बात है कि बीच में कोई एग्जाम है तो फिर 12 महीने का आपको अलग से करंट मिलता है, वो एक अलग मैटर है, लेकिन उसी हिसाब से इस चीज़ को अपन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। हालांकि वहाँ पे तो कोई क्रम नहीं पूछा जाता, लेकिन यहाँ पे क्रम पूछा जाता है कि भाई जो आपका विक्रमी संवत है उसके अनुसार आपको नीचे 3 या 4 त्योहार दे देंगे, और उन त्योहारों को क्या करना होता है, सेट करना होता है। तो चैत्र माह के जो शुक्ल पक्ष के त्योहार थे वो अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। चैत के बाद में क्या आता है, बैसाख आता है। चैत के बाद क्या आता है, बैसाख आता है, और बैसाख में फिर बाद में बैसाख के त्योहार भी अपन ने कंप्लीट कर लिए थे। आज अपन क्या करेंगे, बैसाख के बाद में जो महीना आता है वो आता है आपका ज्येष्ठ महीना। कौन सा, ज्येष्ठ महीना। तो आज हम ज्येष्ठ माह के त्योहार क्लियर करेंगे, ज्येष्ठ माह। अब ज्येष्ठ माह के अंदर भी फिर इसके अंदर दो पक्ष हैं, फिर इसके अंदर दो पक्ष हैं। एक पक्ष आपका कौन सा है, एक पक्ष है आपका कृष्ण पक्ष। देखो ये मैंने आपको बार बार बता दिया कि कोई भी जो महीना होता है विक्रमी संवत का, ये जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार जो आपके महीने बार है, उससे महीने की पहली तारीख है या पहली तिथि है वो कृष्ण पक्ष की आएगी, कृष्ण पक्ष की कम आएगी। मतलब ये जो महीने हैं इसमें दो पक्ष होते हैं, इनमें पहले पक्ष कौन सा आता है, कृष्ण पक्ष आता है, और उसके बाद कौन सा पक्ष आता है, तो उसके बाद में आपके आता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष आता है, ठीक है ना। और ऐसे डिवाइड करके पढ़ोगे तो और आसान, एक तो महीने वाइज पढ़ो, और महीने वाइज पढ़ने के बाद आपको उसको क्या करो, आप उसको पक्षों के हिसाब से डिवाइड कर लो, तो फिर और आसान हो जाता है। तो पहले आप कृष्ण पक्ष में पढ़ेंगे, उसके बाद में शुक्ल पक्ष में पढ़ेंगे। कृष्ण पक्ष में क्या है, एक ही आपके त्योहार है मुख्य रूप से, और वो आपके है ज्येष्ठ अमावस्या। ज्येष्ठ अमावस्या, अमावस्या। अच्छा ये चीज तो आपको बताई दी मैंने कि भाई जो भी महीना होता है कृष्ण पक्ष, जो कृष्ण पक्ष होता है उसकी 15वीं तिथि क्या होती है, तो इसकी 15वीं तिथि अमावस्या होती है। और इस ज्येष्ठ अमावस्या को एक व्रत आता है और उसका नाम है वट सावित्री व्रत। क्या है, वट सावित्री व्रत। वट सावित्री व्रत,
यहाँ नाम से दिख रहा है, देखो किसकी पूजा होती है इसके अंदर, बरगद की पूजा होती है। किसकी पूजा होती है? बरगद की पूजा होती है, ठीक है ना। और बरगद की पूजा इसलिए करते हैं, मतलब महिलाएं जो बरगद की पूजा करती है वो इस व्रत को जब भी रखती हैं तो वो इसलिए करती हैं कि उनके जो बेटे हैं और उनके पति हैं वो निरोग रहें, उनके कोई बीमारियां ना लगे, ठीक है, आरोग्य से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो वट सावित्री व्रत की तिथि आपको पूछ ले तो वो आपकी क्या है? ज्येष्ठ अमावस्या है। क्या है? ज्येष्ठ अमावस्या है। तो कृष्ण पक्ष के अंदर आपके क्या है? एक त्योहार है प्रमुख रूप से, वो एक व्रत के रूप में है, ज्येष्ठ अमावस्या के दिन वट सावित्री व्रत या बड़मावस। अच्छा, इसको बड़मावस भी लिख सकते हो, बड़ या वट एक ही है, ठीक है ना। बड़मावस भी लिख लेना इसको, बड़मावस, ठीक है ना भाई। बड़ इस वट वृक्ष को बोलते हैं और अमावस है ये, तो बड़मावस भी इसको आप बोल सकते हो। तो जो आपके ज्येष्ठ महीने का शुक्ल पक्ष है उसमें आपको एक व्रत याद करना है और वो है आपका अपने वट सावित्री व्रत या फिर बाद में बड़मावस। ज्येष्ठ अमावस्या को आती है ये, बरगद की पूजा की जाती है। यहाँ जो आपके ये आगे दूसरा पक्ष है शुक्ल पक्ष, यहाँ पे एक एकादशी है और वो है आपकी निर्जला एकादशी। कौन सी? निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, ठीक है ना। निर्जला एकादशी नाम से दिख रहा है निर्जला यानी बिना जल के, यानी जब भी ये एकादशी का व्रत किया जाता है जो आपके ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी है, ठीक है ना, ये आएगी कब? तो ये तो नाम से दिख रहा है कि भाई ज्येष्ठ महीने की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। शुक्ल पक्ष में हम लिख रहे हैं और तिथि सामने उसके दिख रही है कि क्या लिखा हुआ है? एकादशी लिखा हुआ है। ये चीजें ऐसे कवर हो जाती हैं ये। तो आपके निर्जला एकादशी कब आएगी? तो ये ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को आएगी। यहाँ देखो, यहाँ नाम से क्लियर हो रहा है निर्जला एकादशी, यानी जब इस एकादशी का व्रत किया जाता है तो जल नहीं पिया जाता है। और जेठ का महीना सबसे ज्यादा गर्मी का महीना जो इनमें माना जाता है वो अपने जेठ का महीना ही होता है, ठीक है ना। और जेठ के महीने में बिना जल के व्रत करे तो फिर बाद में उसमें मतलब समर्पण तो है इस चीज के प्रति, इसलिए ये थोड़ा हार्ड व्रत है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो आपको जेठ के महीने के अंदर दो ही चीजें याद करनी है, एक तो वट सावित्री व्रत या फिर बड़ मावस, और दूसरा निर्जला एकादशी। एक मावस है तो कृष्ण पक्ष में आएगा, स्वाभाविक सी बात है। निर्जला एकादशी याद रख लेना, शुक्ल पक्ष में आती है, ये शुक्ल पक्ष की एकादशी को आती है, ठीक है ना। तो ये चीज थोड़ी सी आपको याद रखनी है। अब आप ऐसे कंटिन्यू करते जाओगे तो ये चीजें याद होंगी कि भाई सबसे पहले हमने किसके त्योहार पढ़े? सबसे पहले हमने पढ़ लिए हैं चैत्र माह के, और चैत्र माह में भी मैंने बार बार बता दिए कौन से पक्ष के पढ़े हैं अपने, यहाँ पे भी शुक्ल पक्ष के पढ़े हैं। कृष्ण पक्ष वाले लास्ट में आएंगे और उसका कारण मैंने आपको बता दिया है। उसके बाद में चैत के बाद में क्या आता है? तो बैसाख आता है। तो हमने बैसाख माह के त्योहार पढ़ लिए। उसके बाद में अभी हमने क्या पढ़े हैं? ज्येष्ठ माह के त्योहार पढ़े। तो इन अब आप दोबारा रिवीजन करो। तो दोबारा जब भी आप इनके रिवीजन करते हो तो आप क्या करो, आप दोबारा चैत के, बैसाख के, ज्येष्ठ के जैसे हमने कल पढ़े थे वैसे आप करते जाओ। और ज्येष्ठ के बाद में क्या आता है? तो फिर बाद में आषाढ़ आता है। क्या आता है? आषाढ़ आता है। ऐसे करके करके बार बार पढ़ोगे तो भी आपके ये याद हो जाएगा। अब अपने को आगे यहाँ पढ़ने हैं आषाढ़ माह के त्योहार, ठीक है ना। आप आगे क्या कौन सा महीना आएगा? आषाढ़, ठीक है ना। आषाढ़ माह आएगा। फिर उसमें भी आप कुछ मत करो, इसमें भी सबसे पहले वही करो कि इसको भी आप दो भागों में डिवाइड कर दो, है ना। दो भागों में डिवाइड कर दो, एक कृष्ण पक्ष, एक कृष्ण पक्ष, क्योंकि कृष्ण पक्ष पहले आता है, और एक उसके बाद में आ जाएगा आपके शुक्ल पक्ष। क्या? शुक्ल पक्ष। इसको दो पार्टों में डिवाइड कर दो, इससे और आसानी हो जाती है। क्योंकि प्रश्न कई बार ये भी आता है कृष्ण पक्ष, शुक्ल पक्ष, इससे संबंधित भी कई बार प्रश्न पूछते हैं, तब अपने थोड़ी सी दिक्कत हो जाती है। अब कृष्ण पक्ष में क्या है? आपके एक त्योहार है। कृष्ण पक्ष में आपके एक त्योहार है और वो भी एक एकादशी है, उसका नाम है योगिनी एकादशी। योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी। अब देखो, योगिनी एकादशी है तो ये नाम से दिख रहा है कि एक तो ये 11 है, पहली बात तो, ठीक है ना। हमने किस महीने में लिखा? आषाढ़ महीने में लिखा है। पक्ष कौन सा है? कृष्ण पक्ष है। तो यानी इसकी जो तिथि होगी वो क्या होगी? वो अब आराम से लिख पाओ होंगे यहाँ पे, आषाढ़ कृष्ण एकादशी। आषाढ़ कृष्ण एकादशी। देखो, मैं एक चीज आपको बता देता हूं कि त्योहारों में, व्रतों में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे जाने की दृष्टि से ये 11 हैं, एकादशी हैं। आप पीछे वाले पेपर उठा के देखना, पीछे वाले प्रश्न देखना, आपको समझ में आएगा कि एकादशी से संबंधित प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। तो योगी, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है निर्जला एकादशी। निर्जला एकादशी शुक्ल पक्ष में आ रही है।
है ना। महीना याद करने के साथ साथ तिथि भी याद करो, क्योंकि जब भी प्रश्न आएगा तो वो प्रश्न जब नीचे देगा कि मान लो कि उन्होंने आपको प्रश्न पूछना है, इसका ही प्रश्न पूछना मान लो कि योगिनी एकादशी का, तो दो ऑप्शन ये दे देंगे, आषाढ़ कृष्ण एकादशी और आषाढ़ शुक्ल एकादशी। अब यही कंफ्यूज हो जाएंगे अपन। आषाढ़ की एकादशी तो याद कर ली, लेकिन हमने ये नहीं याद किया कि ये पक्ष कौन सा है, कृष्ण पक्ष है या फिर शुक्ल पक्ष है। इसलिए आपको दोनों पक्ष में याद करना है, पक्ष भी तरीके से याद करोगे, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ी सी आपको बातें याद रखनी है। उसके बाद में शुक्ल पक्ष में जाओगे तो यहाँ फिर और एक एकादशी आती है, यहाँ पर भी एक एकादशी आती है और उसका नाम है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी। मैं कह रहा हूं कि आप एकादशी वाले व्रत है वो रट लेना अच्छी तरीके से, ठीक है ना। देवशयनी। अब पहली बात तो ये कि आप आराम से लिख सकते हो इसको कि एकादशी आएगी कब, आषाढ़ के महीने में शुक्ल पक्ष में एकादशी है, यानी इसकी तिथि क्या होगी, आषाढ़ शुक्ल एकादशी। 11 को ऐसे लिख सकते हैं अपन, ठीक है ना। अब इसमें देखो नाम क्या लिखा हुआ, देवशयनी, यानी देवस हो जाते हैं। यहाँ 4 माह के लिए देवस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें यहाँ पे क्या होता है, 4 माह के लिए देवस हो जाते हैं, ठीक है, देवस हो जाते हैं। खास करके विष्णु जी की बात हो रही है यहाँ पर। इसलिए क्या होगा, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं इस टाइम, कोई भी मांगलिक कार्य नहीं होते, ब्याह शादियां ये नहीं होती हैं, मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, ठीक है। तो देवशयनी एकादशी। अब 4 महीने बाद में जो एकादशी आएगी, इसके जस्ट 4 महीने बाद में, वो देवउठनी एकादशी होगी, ठीक है ना। इन चीजों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे ना तो और ज्यादा चीजें याद होंगी कि ये देवशयनी एकादशी है, इसके जस्ट 4 महीने बाद में। अब ये मान लो कि आपके याद भी नहीं है, सपोज करो कि आपको पता नहीं है भाई, आपको ध्यान नहीं है कि देवउठनी 11 कब है, मान लो आपको देवशयनी एकादशी याद है, ठीक है ना। तो आप क्या करो, सेम पर्टिकुलर कंटिन्यू आप जाओ, तो ये तो चेंज होने वाला है ही नहीं, है ना। शुक्ल एकादशी ये तो सेम ही आएगी 4 महीने बाद, सिर्फ महीना चेंज होगा। अब उसके बाद में चौथा महीना कौन सा आएगा, ठीक है ना। तो आप भी कोशिश करना, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है ना। यहाँ चौथा महीना कौन सा आता है, उसकी उस तिथि को क्या आएगी, देवउठनी एकादशी आएगी, ठीक है। अब मान लो कि आपके देवउठनी एकादशी याद और देवशयनी एकादशी याद नहीं है, तो देवउठनी एकादशी से 4 महीने पीछे जाओ आप, और वहां पर आप देखो कि देवशयनी एकादशी कब आती है। तो ये चीजें आप कनेक्ट करके पढ़ोगे तो याद होंगे ये। तो 4 माह के लिए देवस हो जाते हैं, मांगलिक कार्य यहाँ नहीं होते हैं, वो आपकी क्या है, देवशयनी एकादशी है। यहाँ देखो दोनों एकादशी हैं, यहाँ पर योगिनी एकादशी और उसके बाद में देवशयनी एकादशी, दोनों ही क्या है आपके एकादशी है। थोड़ी देर पहले हमने निर्जला एकादशी के बारे में पढ़ा था। क्लियर मेरी बात यहाँ तक, यहाँ तक कोई दिक्कत, ठीक है ना। अब एक बार वापस रिवाइज कर लो, पीछे हमने क्या पढ़ा था, पीछे हमने कौन सी एकादशी पढ़ी थी, निर्जला एकादशी। वो कब आ रही है, जेठ शुक्ल एकादशी को। अभी हमने थोड़ी देर पहले यहाँ पे आषाढ़ माह में 2 एकादशी पढ़ी है, एक आपके योगिनी एकादशी और एक देवशयनी एकादशी, एक देवशयनी एकादशी। अब उसके बाद अपन चलते हैं तो शुक्ल पक्ष में बाद में एक पूर्णिमा में त्योहार है यहाँ पे, और पूर्णिमा, और वो आपके है गुरु पूर्णिमा। क्या, गुरु पूर्णिमा। इसी गुरु पूर्णिमा को बोला जाता है व्यास पूर्णिमा। क्या बोला जाता है, व्यास पूर्णिमा, व्यास पूर्णिमा। तो एक तो नाम से दिख रहा है। देखो एक चीज बताऊं मैं आपको, कभी प्रश्न पूछते हैं तो आगे पूर्णिमा दे रखा है, इस टाइप के प्रश्न पूछेंगे ना गुरु पूर्णिमा, तो वो कभी भी तिथि वाला तो नहीं देंगे, वो बहुत कम चांस रहता है, कभी दे दिया तो हो सकता है कि वो महीने चेंज कर देगा, वो कौन सी पूर्णिमा को आती है ना, लेकिन फिर भी वो महीना ज्यादा पूछता है, तो फोकस महीने पे रहता है फिर बाद में वो, ठीक है ना। तो गुरु पूर्णिमा, तो ये आपके कब आएगी, ये आषाढ़ पूर्णिमा को आ गई भाई, साफ साफ दिख रहा है, कब आएगी, आषाढ़ पूर्णिमा को आएगी। तो यहाँ आषाढ़ में आपको ये 3 और त्योहार याद रखने हैं, योगिनी एकादशी, और उसके बाद में शुक्ल पक्ष में देवशयनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा, या इसी को क्या बोलते हैं, व्यास पूर्णिमा बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, व्यास पूर्णिमा। तो ये चीजें भी आपको थोड़ी सी याद रखनी है, इसका आप स्क्रीनशॉट लेते जाओ और याद करते जाओ भाई। चले आगे। अब उसके बाद देखो, बताओ अब उसके बाद में आषाढ़ के बाद में कौन सा महीना आएगा भाई, मैंने याद किए नहीं किए पिछले वाली क्लास के अंदर है, नहीं किए तो करो आप। उसके बाद में आता है श्रावण। कौन सा महीना आता है, श्रावण, ठीक है ना, सावन, सावन बोलते हैं, है ना। सबसे प्रिय त्योहार लोगों का यही, वो सॉरी महीना यही है ना, सावणी। हरियाली, हरा भरा, बारिश होती है, ठीक है ना। देखो सावन, सावन में फिर वही आप डिवाइड करो, एक आपके कृष्ण पक्ष, है ना, और एक उसके बाद में आ जाएगा आपके शुक्ल पक्ष। क्या, शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष।
पहले अपन बात कर लेते हैं कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष में पहले बात कर लेते हैं अपन। कृष्ण पक्ष में देखिए सबसे पहले यहाँ जो सबसे पहले त्योहार है, ठीक है ना, वो आपके है नाग पंचमी। क्या है? नाग पंचमी। अब देखो नाग पंचमी है तो यहां नाग पंचमी लिख ला। अब देखो एक चीज और बताऊं मैं आपको, जब आप याद करते हो, ठीक है, तो आप ऐसे याद नहीं करके आप ऐसे याद कर लो कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार है श्रावण महीने में, तो बाद में आपको तिथियां सारी याद नहीं करनी पड़ेगी। अब यहाँ पे नाग पंचमी की तिथि अपन आराम से लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे कि श्रावण माह है, कृष्ण पक्ष है और पंचमी है, तो ये नाग पंचमी कब आएगी? श्रावण श्रावण कृष्ण पंचमी को आएगी। नाग की पूजा की जाएगी, नाम से दिख रहा है, किसकी पूजा होगी? नाग की पूजा होगी, नाग की पूजा होगी। एक चीज याद रखना, भारत में कुछ स्थानों पर ये जो नाग पंचमी है, नाग पंचमी है, ये श्रावण के शुक्ल पक्ष की जो पंचम आती है उस टाइम भी मनाते हैं, यानी श्रावण शुक्ल पंचमी को भी मनाते हैं। अब एक चीज ये है कि ये दोनों ऑप्शन में नहीं आएंगे। जहां थोड़ा विवाद की स्थिति होती है वहां यदि ध्यान दें तो इस विवाद से बचने के लिए और इस टाइप का प्रश्न नहीं डालते हैं। राजस्थान के संदर्भ में फिर भी पूछ ले, आपको मेरी बात सुनो ध्यान से, कि राजस्थान के संदर्भ में फिर भी पूछ ले तो राजस्थान के संदर्भ में नाग पंचमी आपको करनी है श्रावण कृष्ण पंचमी। बाई चांस भाई पहली बात तो है कि मान लो कि वो ये दोनों तिथि ऑप्शन में दे ना, तो बहुत ही अच्छी बात है। और बाई चांस मान लो कि दोनों तिथियां ऑप्शन में आ भी गई, तो फिर बाद में आप क्या करोगे? ये आप इसमें से दोनों में से कौन सी चुनोगे? तो श्रावण कृष्ण पंचमी। राजस्थान के संदर्भ में नाग पंचमी, क्योंकि राजस्थान के क्षेत्र के अंदर और नाग पंचमी है वो आपके श्रावण के कृष्ण पक्ष की पंचमी को मनाया जाता है। नाग कैसा होता है? काला होता है। और कृष्ण पक्ष का मतलब भी, कृष्ण का मतलब भी क्या होता है? काला होता है। तो वैसे भी याद कर लो कि भाई कृष्ण पक्ष में है नाग पंचमी। नाग के बाद में है नेवले से संबंधित नवमी आती है, उसको बोलते हैं निडरी नवमी। निडरी नवमी, तो ये याद करने वाला लगातार ही ऊपर पहले सांप और नीचे नौलिया है, सांप और नौलिया, ठीक है ना, दोनों एक साथ ही हैं, हालांकि कभी आपस में बढ़ती नहीं, वो एक अलग बात है। तो ये कब आएगी बताओ? ये आपकी आएगी श्रावण कृष्ण नवमी। श्रावण कृष्ण नवमी, यानी ऐसे याद करोगे आप एक साथ, यानी सांप और नौलिया, सांप और नेवला, ठीक है ना, ये दोनों एक साथ। भाई वो पंचमी है, नवमी है, निडरी, निडरी निडरी मतलब डरता नहीं है, ठीक है ना। तो नाग पंचमी श्रावण कृष्ण पंचमी को, निडरी नवमी श्रावण कृष्ण नवमी को। अब इसी टाइम इसी कृष्ण पक्ष में एक आती है आपके हरियाली अमावस्या। क्या आती है? हरियाली अमावस्या। हरियाली अमावस्या, देखो मेरे हिसाब से इनमें कोई आपके दिक्कत नहीं होना चाहिए। यह आपकी आएगी श्रावण अमावस्या की। देखो हरियाली सबसे ज्यादा किस महीने में रहती है? सावन में रहती है ना। और हरियाली अमावस्या, तो अमावस्या तो ऑटोमेटिक ही जुड़ गया ना, तो सावन सावन ही आपको याद करना है। तो श्रावण कृष्ण के, श्रावण महीने के जो कृष्ण पक्ष के ये तीन त्योहार है मेरे हिसाब से याद हो जाएगा। भाई नाग पंचमी है तो कृष्ण पक्ष में यानी नाग काला होता है सावन में, ठीक है ना, याद कर लेना। बाद में नाग के साथ ही आपको नेवड़ा याद करना है, तो उसके लिए निडरी नवमी हो गई, और उसके बाद में आपकी हरियाली अमावस्या हो गई। ये तीनों आपकी क्या आ गई? कृष्ण पक्ष से संबंधित है और त्योहार आ गए। अब उसके बाद अपन आगे चलेंगे तो फिर बाद में आपके हैं शुक्ल पक्ष के त्योहार। किसके? श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष के त्योहार। और इसमें सबसे बड़ा त्योहार है वो आपके है छोटी तीज। क्या है? छोटी तीज। छोटी तीज। अब बताओ इसमें अतिथि लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी है। श्रावण शुक्ल तृतीया, है ना, श्रावण शुक्ल तृतीया, है ना, श्रावण शुक्ल तृतीया, ठीक है ना। यहां पर आपकी क्या है? छोटी तीज है। छोटी तीज कब है? श्रावण शुक्ल तृतीया। इस दिन क्या मनाई जाती है? छोटी तीज मनाई जाती है। अब देखो पीछे हमने पढ़ा था, याद करो आप, तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, वो इसकी बात हो रही है वो, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहाँ पर क्या होता है? यहाँ क्या होता है? त्योहारों का आगमन होता है ना, त्योहारों का आगमन होता है। अब वो अपन बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि वो हमने जब गणगौर पढ़ा था तब हमने लिख लिया था तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर, छोटी तीज। एक चीज आपको ये पूछ ले कि तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? तो वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? जयपुर की प्रसिद्ध है। अब देखो गणगौर तीज, देखो उस कवावत में क्या है? उससे कवावत में क्या हो रहा है?
उस कहावत के अंदर क्या हो रहा है, उस कहावत के अंदर और गणगौर और तीज इन दोनों का जिक्र हो रहा है। दोनों जयपुर प्रसिद्ध है। गणगौर की सवारी भी कहाँ की प्रसिद्ध है, जयपुर की। मैं तीज त्योहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर। तो जो तीज की बात हो रही है, गणगौर की बात हो रही है, एक पे त्योहारों का आगमन होता है, एक पे त्योहारों का समापन होता है। यहाँ इन दोनों की सवारी एक ही स्थान की प्रसिद्ध है, वो जयपुर है आपका। तो इसलिए ये जो तीज की सवारी है, सिर्फ तीज की पूछ ले या छोटी तीज पूछ ले तो वो जयपुर की है। हालांकि आगे जो बुढ़ी तीज आएगी उसकी सवारी आपके बूंदी की प्रसिद्ध है, लेकिन ये याद रखना छोटी तीज की जो सवारी है, वो सॉरी सवारी है, वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। वापिस एक बार देखो, कृष्ण पक्ष के अंदर आपके नाग पंचमी आ गई, उसके बाद में निड्री नवमी आ गई। निड्री में याद रखना है नेवले की पूजा की जाती है। किसकी, नेवले की पूजा की जाती है। और उसके बाद में हरियाली अमावस्या आ गई, और उसके बाद में छोटी तीज आ गई, ठीक है ना। और छोटी तीज है वो श्रावण शुक्ल तृतीया को होगी, ठीक है ना, श्रावण शुक्ल तृतीया को होगी। और जयपुर की ये प्रसिद्ध है, ये आपको मैंने बता दिया। क्लियर यहाँ तक, ठीक है ना। अब इस पे तो आएगा नहीं, तो आगे ले लेते हैं एक बार। अपन बात किसकी कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं किसकी, श्रावण माह की। किसकी, श्रावण माह की। श्रावण माह के अंदर क्या चल रहा है आपके, शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है, शुक्ल पक्ष चल रहा है। और शुक्ल पक्ष में सबसे पहले हमने किसको लिया है यहाँ पे, सबसे पहले हमने लिया है श्रावणी तीज या छोटी तीज, श्रावणी तीज या छोटी तीज। तो ये तो क्लियर हो गया कि भाई इसकी तिथि क्या है, तो श्रावण शुक्ल तृतीया को है, श्रावण शुक्ल तृतीया को, ठीक है। तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है, तो जयपुर की। तीज की सवारी जयपुर की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध, जयपुर की प्रसिद्ध। यहां एक चीज ध्यान रखनी है आपको, पहनावे से संबंधित याद रखनी है, ठीक है ना। और उसका संबंध है लहरिया भांत। जो मतलब स्त्रियां होती है, महिलाएं होती हैं, वो लहरिया भांत की ओढ़नी पहनती हैं, ओढ़ती हैं। यहाँ पे लहरिया भांत की ओढ़नी ओढ़ती हैं, ठीक है ना। जबकि पुरुष होते हैं, पुरुष होते हैं वो क्या होते हैं, लहरिया पगड़ी पहनते हैं, लहरिया पगड़ी पहनते हैं। तो ये थोड़ा सा याद रख लेना इससे, है ना, लहरिया से, लहरिया, है ना। तो लहरिया का संबंध किससे है, तो छोटी तीज से है। उसके बाद में आप आगे देखो, फिर उसके बाद में क्या है, श्रावण माह में शुक्ल पक्ष में भाई एक तो आपके क्या आ गई, श्रावणी तीज आ गई। और इसी में फिर बाद में क्या आती है, उसी में क्या आती है, उसके बाद में रक्षाबंधन आती है ना। इसी में क्या आती है आपके, रक्षाबंधन आती है। तो रक्षाबंधन कब आएगी, श्रावण पूर्णिमा को आएगी। कब आएगी, श्रावण पूर्णिमा को। क्लियर मेरी बात ये, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, इसको नारियल पूर्णिमा भी कहते हैं। ये लिख देता हूं मैं, इसको क्या कहते हैं, इसको नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है, नारियल पूर्णिमा भी कहा जाता है। किसको, श्रावण पूर्णिमा को या रक्षाबंधन वाली पूर्णिमा को। क्लियर हो गई बात। यहाँ रक्षाबंधन के बारे में सब जानते हैं, तो यहाँ लिखने की आवश्यकता है नहीं। तो शुक्ल पक्ष में आपको दो चीजें याद रखनी है, एक छोटी तीज और एक रक्षाबंधन। और उसके बाद में कृष्ण पक्ष में भी तीन चीजें याद रखनी है, एक नाग पंचमी, एक निड्री नवमी, हरियाली अमावस्या। मेरे हिसाब से ये चीजें याद हो जाएंगी ये, ठीक है ना। भाई नाग पंचमी है, कृष्ण पक्ष काला, श्रावण महीने, और फिर बाद में नाग से बचने के लिए नेवले की पूजा करते हैं क्योंकि इनकी आपस में बनती नहीं है ना। और उसके बाद में आपके हरियाली अमावस्या आएगी। अब बताओ इसके बाद जो महीना आएगा वो कौन सा आएगा, वो भाद्रपद आएगा। और सबसे ज्यादा यदि त्योहार किसी महीने में है तो वो भाद्रपद माह में। और बार बार प्रश्न भी अगला यही पूछता है, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भाद्रपद माह में नहीं मनाया जाता है, ठीक है ना। क्योंकि भादवे के अंदर त्योहार ज्यादा है, दिक्कत ये है। इसलिए भादवे के त्योहार आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ढंग से याद करने। फिर इसमें भी आप इसको आप क्या करो, दो भागों में डिवाइड कर दो। पहले आप ले लो कृष्ण पक्ष। अब एक बार शुक्ल पक्ष उधर नहीं लिखेंगे क्योंकि कृष्ण पक्ष में बहुत सारे त्योहार है भाद्रपद माह के अंदर, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट महीना है ये आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक है ना। एग्जाम की दृष्टि से भी है और उस हिसाब से भी है। भाई प्रश्न ज्यादा पूछ रहे हैं तो वैसे भी तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, ठीक है ना। तो यहाँ देखो सबसे पहले तो आपकी है बुड्ढी तीज। बुड्ढी तीज, उसी का दूसरा नाम है बड़ी तीज। बड़ी तीज, इसी का नाम है आपके सातुड़ी तीज। सातुड़ी तीज, बुड्ढी तीज, बड़ी तीज या फिर सातुड़ी तीज, ठीक है ना।
ये अब बताओ, यहां पे आराम से आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? इसकी तिथि आप लिख सकते हो नहीं लिख सकते हो? तिथि में कोई दिक्कत थोड़ी लिखने में, आराम से लिख सकते हो। मैंने कहा ना आप ऐसे याद करो, आप पक्ष के हिसाब से याद करो तो अच्छी तरीके से याद होता है, ठीक है ना। तो अब इसकी तिथि क्या लिखोगे आप? इसकी तिथि क्या लिखोगे? भाद्रपद, भाद्रपद पक्ष कौन सा है? कर्षण। और ये साफ साफ लिखा तीज है, तो इसका मतलब तृतीया है, तृतीया है। तो बुड्ढी तीज, बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज। अच्छा, इसका एक नाम और है कजली तीज, कजली तीज, ठीक है ना। इस पे एक याद रखना, एक तो नीम की पूजा की जाती है, इस दिन नीम की पूजा की जाती है ना। और सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है ना? बुड्ढी तीज की सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? सवारी कहाँ की प्रसिद्ध है? बुड्ढी तीज की तो बूंदी की प्रसिद्ध है भाई। वो जो तीज है छोटी तीज, वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो आपके जयपुर की प्रसिद्ध है। जबकि बुड्ढी तीज की जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? वो आपके अपने बूंदी की प्रसिद्ध। देखो इसके बारे में ऐसी मान्यता है कि भाई एक बार क्योंकि छोटी तीज थोड़ी देर पहले हमने देखा कि छोटी तीज की सवारी प्रसिद्ध कहाँ की है, तो वो जयपुर की प्रसिद्ध है। तो जयपुर का जो राजा है वो क्या करता था हर साल, और यहाँ तीज की सवारी बड़े धूमधाम से और निकाली जाती थी जयपुर के अंदर। फिर वो क्या करते थे कि बाकी के जो अन्य रियासतों के राजा हुआ करते थे उनको भी वो आमंत्रित किया करते थे उस सवारी को देखने के लिए कि भाई हम बहुत बड़ी सवारी निकालते हैं। नहीं होता है कि भाई अपने जानकार रिश्तेदार, या फिर ऐसे भी तो होता है ना भाई, कोई नेता नांगली यदि कोई अपने शादी करता है ना, तो फिर वो अपने लेवल के जितने भी नेता वगैरह होते हैं, ठीक है ना, उनको अपने घर पे शादी पे इनवाइट करता है, ठीक है ना। तो सेम वैसा ही ऐसा यहाँ पर है कि भाई यहाँ वो क्या कर रहे हैं, जब वो एक तीज की सवारी निकाल रहे हैं, और जब पूरे राजस्थान के अंदर, पूरे राजपूताना के अंदर बाद में जब यदि ये यहाँ के तीज की सवारी प्रसिद्ध है, तो नॉर्मल सी बात है कि वो फिर बाद में क्या कर रहे हैं उस सवारी को, या फिर कि भाई हम इतना अच्छा फंक्शन कर रहे हैं उसके लिए वो अन्य रियासतों से राजा बुलाते थे या अन्य रियासतों के शासक बुलाते थे। अब वो शासक जब आते थे तो उनमें बूंदी का शासक भी आया था। तो बूंदी वाला शासक है वो क्या कर रहा है, जैसे ही उन्होंने क्या किया, तीज का विसर्जन किया, और तीज को उन्होंने पास में किसी जलाशय के अंदर जब विसर्जित किया, तो बाद में बूंदी वाले ने ये सोचा कि यार हर साल अपन आते हैं यहाँ पर, है ना, तो अपन बूंदी से चला के यहाँ पर आए, तो क्यों नहीं ये काम तो अपन ही कर ले। तो आगे वाली जब भी तीज आएगी तो अपन एक काम करेंगे कि अपने और अपन बूंदी के अंदर तीज की सवारी निकालेंगे। थोड़ी देर में ख्याल आया कि अपन क्यों नहीं इसी तीज को ले जाएं, क्योंकि इसी तीज को देखने के लिए लोग आ रहे हैं वहां पे। तो अपन एक काम करते हैं, इन्होंने तो उसका विसर्जन कर दिया, और इसी तीज को अपन क्या करते हैं, बूंदी ले जाते हैं, और उसके बाद में उसकी सवारी निकालेंगे। तो बूंदी ले जाते हैं वहां पर, तो इसलिए वो तीज क्या हो गई, बुड्ढी तीज हो गई वो, क्योंकि वही तीज है वो ले जाके काम में या यूज में कहाँ ले जा रही है, बूंदी के अंदर, तो वो बुड्ढी तीज हो गई वो। अब उसने सोचा कि पहली बात तो ये है कि वो ले जाके वहां रखते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसा बताते हैं कि वो नीम के पत्तों से उसको ढका था, क्योंकि चोरी करता है तो आदमी फिर उसको ढकना पड़ता है किसी न किसी चीज से, इसलिए नीम की पूजा की जाती है ना, इस त्योहार पे। अब क्या हुआ, वो ये सोच रहे हैं कि 12 महीने बाद में अपना सवारी निकालेंगे। फिर उसने से यार 12 महीने तो बहुत लंबे हो जाएंगे, क्यों ना जस्ट आगे वाली जो तीज आ रही है इसी टाइम अपन सवारी निकाल दें। तो आप देखो जब सावन के शुक्ल पक्ष की तीज आती है उसके जस्ट 15 दिन बाद में किसकी तीज आएगी, भादवे की कृष्ण पक्ष की तीज आएगी, ठीक है ना भाई। महीने भर बाद में तो वापिस वो सावन के शुक्ल पक्ष की तीज है, लेकिन जस्ट 15 दिन बाद में कौन सी तीज आ रही है, वो आपके ये भादवे की और भाद्रपद कृष्ण तृतीया आ रही है। तो इसलिए थोड़ी सी बात आपको ये याद रखनी है। तो बुड्ढी तीज, बड़ी तीज, या फिर बाद में कजली तीज या सातुड़ी तीज, तो ये इसकी जो सवारी है वो कहाँ की प्रसिद्ध है, तो वो बूंदी की प्रसिद्ध है। बात क्लियर हो गई। उसके बाद में देखिए नीचे आप चलोगे तो कृष्ण पक्ष के अंदर ही, कृष्ण पक्ष के अंदर ही आपके चट्ठे आएगी, और चट्ठे को 2 त्योहार है यहाँ पे, चट्ठे को 2 त्योहार हैं। एक आपका है हल षष्ठी, क्या, हल षष्ठी, हल षष्ठी। तो अब हल षष्ठी की तिथि आराम से लिख सकते हो आप भाई, भाद्रपद, कृष्ण और चट्ठ, ठीक है ना। हल षष्ठी ये बलराम का जन्मोत्सव है, ये कृष्ण जी के भाई है ना, बलराम का जन्मोत्सव, ठीक है ना। हल की पूजा की जाती है क्योंकि बलराम का जो उपकरण क्या था, वो हल था। तो इस दिन क्या होती है, हल की पूजा की जाती है। हल हल होता है जो किसान चलाता है वो। इसी दिन एक और चट्ठ आती है जिसका नाम है ऊब चट। क्या नाम है,
ऊबचट। ऊबचट आती है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की और चट्ठे कोई। तो भाद्रपद कृष्ण चट्ठे को दो त्योहार हैं, एक तो हड़षष्ठी और एक ऊबचट। ऊबचट के अंदर आप जानते होंगे कि इसके अंदर क्या होता है कि ये कुंवारी कन्या इस व्रत को करती हैं, उपजट वाले व्रत को। तो शाम को क्या होता है कि सूर्य अस्त होता है, उससे पहले वो सूर्य की पूजा करती हैं, वो अस्त होने से पहले सायकाल के टाइम में। और उसके बाद जब तक चांद की वो पूजा नहीं कर देती तब तक वो क्या होती हैं, खड़ी रहती हैं, बैठती नहीं है कभी भी, वो उब्बी रहती हैं। उब्बी रहने का मतलब क्या होता है, इधर अपने राजस्थान के अंदर उब्बा रहने का मतलब होता है खड़ा रहना। तो बाद में क्या होती है, वो खड़ी रहती हैं वो, इसलिए उबचट हो गई ये। और जब तक चांद नहीं दिखता है तो तब तक वो खड़ी रहती है वो, ठीक है ना। तो ये थोड़ी सी याद रखना कि उबचट, तो उबचट भी कब आएगी, भाद्रपद कृष्ण चट्ठ को आएगी। तो ये दोनों जो त्योहार है ये एक ही तिथि को आएंगे भाई। तीज को तो क्या आ गई आपके, जो बुड्ढी तीज आ गई। चट्ठ को दो आ गई, कौन सी, चट्ठ को दो कौन सी आई भाई, 3 दूनी 6, तो 3 दूनी 6, तो चट्ठ को आ गई आपके 2, हलषष्ठी और उबचट। उसके बाद देखो मैं कह रहा हूं कि भादवे के अंदर त्योहार सबसे ज्यादा त्योहार है, लगातार त्योहार है। इसके जस्ट 2 दिन बाद में यहां त्योहार आएगा, उसका बाद में अपने एक साथ वापस लिख देंगे इनको एक एक करके। उसके बाद में जस्ट आएगा आपके क्या, कृष्ण जन्माष्टमी। कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। अब ये भी किस में आ रहा है, कृष्ण अपने भादवे के अंदर आ रहा है, तो इसकी तिथि क्या होगी, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी, यही होगी, ठीक है ना, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। और ये जो त्योहार बड़ा त्योहार मनाया जाता है राजस्थान में जहाँ का प्रसिद्ध है, तो वो आपके नाथ द्वारा का है। और वैसे भी याद रखो आप कि भाई वल्लभ संप्रदाय का संबंधी किससे, और वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, तो अपने नाथ द्वारा के अंदर है, ठीक है ना। और नाथ द्वारा कहाँ पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है, राजसमंद के अंदर पड़ता है। तो यह आपके होगी कृष्ण जन्माष्टमी। और इसके जस्ट आगे दूसरे दिन आती है आपके गोगा नवमी। क्या आती है, गोगा नवमी, गोगा नवमी, गोगा नवमी। तो ऐसे याद कर लेना इनको भाई। कृष्ण, देखो कृष्ण जी क्या थे, कृष्ण जी वैसे भी नाम देखो आप, कृष्ण जन्माष्टमी तो कृष्ण पक्ष में आ रही है, ठीक है ना। राधाष्टमी शुक्ल पक्ष में आएगी, है ना, भादवे के अंदर ही आएगी वो, है ना। तो राधा गोरी है, कृष्ण जी काले हैं, तो वो कृष्ण पक्ष में और वो शुक्ल पक्ष में। तो गोगा नवमी तो ये कब आएगी, ये आप साफ साफ देख पाओगे, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आएगी। अब गोगा नवमी मैंने आपको शुरू में क्लास में जब पढ़ाना शुरू किया तो मैंने आपको ये कहा था कि कुछ टॉपिक आपस में कनेक्टेड है। जैसे गोगा नवमी है, तो जब आप गोगा जी को पढ़ोगे तो वापस वहां पर आप गोगा नवमी का जिक्र करोगे, तब आपको ये पता होना चाहिए, यदि आपने त्योहार वाला टॉपिक पढ़ लिया, कि गोगा नवमी आती कब है। अब ये नहीं कि उस टाइम अपने को याद नहीं कि गोगा नवमी कब आती है, गोगा जी के बारे में पढ़ रहे हैं दोबारा आप लिखो। इसलिए आप यहाँ सलीके से बाद में पूरे के पूरे त्योहार और तरीके से याद कर लो, उनको ये अप्लाई उधर कर लो ले जाके आप, ठीक है ना। तो याद रखना ये गोगा नवमी कब आती है, भाद्रपद। अब यहाँ नहीं लिखेंगे अपन कि भाई गोगा नवमी को मेले कहाँ कहाँ भरते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो जब आप गोगा जी पढ़ोगे तो गोगा जी से संबंधित मेले पढ़ोगे, मंदिर पढ़ोगे तो गोगा जी से संबंधित मंदिर पढ़ोगे। तो ये चीज़ें सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं, बहुत अच्छा पार्ट है ये। एक चीज़ कवर करते हो 10% दूसरे टॉपिक में कम कर देती हैं आपको, फिर बाद में वो भी यदि ढंग से पढ़ते हो तो 10% और आगे वाले टॉपिक में। जैसे मंदिर वाला टॉपिक पढ़ोगे आप, तो मंदिर में भाई मंदिर है किसका, तो लोक देवता पढ़ लिया आपने, मेला कब लगता है वहां पे, तो वो चीजें तिथि पढ़ ली हमने, तो वो चीजें जुड़ गई एक दूसरे से। तो गोगा नवमी कब आ रही है, भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को आ रही है। उसके बाद में आती है बच्छ बारस। क्या आती है, बच्छ बारस, बच्छ बारस। ये कब आएगी, तो ये भी भाद्रपद कृष्ण द्वादशी, या फिर आप लिख सकते हो कि भाई बारस को, है ना। और बारस, ठीक है ना, बारस यानी ये तिथि, ठीक है ना, 12वीं तिथि इसकी, बच्छ बारस। इसके अंदर क्या होता है, बछड़े की पूजा की जाती है, किसकी, बछड़े की पूजा की जाती है, बच्छ है ना, बछड़े की पूजा की जाती है, ठीक है ना। और ये जो आपका त्योहार है बच्छ बारस वाला, ये जो त्योहार है, ठीक है ना, हाँ भाई ठीक है, बच्छ बारस हो गया। उसके बाद में आगे क्या हो जाएगा आपके, आप क्या आती है, सतिया अमावस्या। क्या आती है, सतिया अमावस्या, सतिया अमावस्या। तो सतिया अमावस्या कब आती है, तो ये भादवे की अमावस्या को आती है ये, यानी भाद्रपद अमावस्या को आती है ये, भाद्रपद अमावस्या को होती है सतिया अमावस्या, ठीक है ना, सतिया अमावस्या। और इस दिन एक मेला लगता है, रानी सती का मंदिर है झुंझुनू के अंदर, वहाँ रानी सती का मेला लगता है। हालांकि वैसे ही वो प्रतिबंधित है सती के हिसाब से, ठीक है ना, रानी सती का मेला लगता है झुंझुनू के अंदर।
झुंझुनू के अंदर। हालांकि अपन मेले अलग पढ़ेंगे तब दोबारा अपन जिक्र करेंगे कि रानी सती का मेला कब लगता है, तो वो भाद्रपद अमावस्या को लगता है, जिसको अपन सतिया अमावस्या कहते हैं। ठीक है, तो रानी सती सतिया के नाम पे ये ज्यादा फेमस है मंदिर, इसलिए इसको अपन ने यहाँ लिख दिया। तो ये आपके देखो कृष्ण पक्ष में आपके त्योहार हो गए। अब देखो कृष्ण पक्ष में मैंने कहा ना कि भादवा इंपॉर्टेंट अपने लिए, तो भादवे के अंदर देखो कितने त्योहार हो गए, खूब त्योहार आ गए। कृष्ण पक्ष में इतने त्योहार आ गए, तो सोचो आगे शुक्ल पक्ष में कितने आने वाले हैं। अब देखो एक बार वापिस लिखो आप, भाई अपन किसकी बात कर रहे हैं, अपन बात कर रहे हैं कृष्ण पक्ष की, है ना। और कृष्ण पक्ष किसका है, ये कृष्ण पक्ष आता है ये भाद्रपद माह का। भाद्रपद जो माह है उसका कृष्ण पक्ष, इसमें कौन कौन से त्योहार आते हैं, तो सबसे पहले हमने क्या लिखा, बूढ़ी तीज लिखा, है ना, बूढ़ी तीज लिखा। इसके बाद में चट्ठे को दो आती हैं आपके, एक तो हल षष्ठी, हल षष्ठी, और इसी दिन आती है ऊबचट, क्या आती है, ऊबचट, है ना, ऊबचट। ठीक है ना। उसके बाद में आठे को आती है आपके कृष्ण जन्माष्टमी, क्या आती है, कृष्ण जन्माष्टमी। इसके जस्ट आगे वाले यानी एक दिन बाद में क्या आती है आपके, तो गोगा नवमी आती है, क्या आती है, गोगा नवमी आती है। इसके 3 दिन बाद में क्या आएगी आपके, बच्छ बारस आएगी, क्या आएगी, बच्छ बारस आएगी। और लास्ट में क्या आएगा, सतिया अमावस्या, क्या आएगी, सतिया अमावस्या। ठीक है, ये चीज याद, अब आराम से याद करोगे इनको, कुछ भी दिक्कत नहीं है। आप देखो एक गणित के हिसाब से, रीजनिंग के हिसाब से याद करो ना, तो भी याद कर लेना। भाई ये कब है, ये आपके भाद्रपद कृष्ण है, तीज को है। इसके 3 दिन बाद में यहाँ पे देखो चट्ठे को, ये तो वैसे भी याद हो रहा है, ये आपके आठे को, ये आपके नवमी को। कहाँ दिक्कत हो रही है, ये आपके बारस को, ये आपके अमावस्या को। तो ये तो सामने लिखा हुआ ही है ना आगे वाला, तो आप तो भादवे भादवे के त्योहार याद कर लो कृष्ण पक्ष के, तो नॉर्मल है, कोई मेरे हिसाब से दिक्कत ही नहीं आई, क्योंकि आगे सारी की सारी तिथियां तो आगे दे ही रखी है ना, ये दे रखी, तो फिर दिक्कत कहाँ आएगी। ये देखो सब दे रखी है, ये क्या सब दे रखी है। आपको तो सिर्फ याद करना है कि भादवे का जो कृष्ण पक्ष है, उस कृष्ण पक्ष में कौन कौन से त्योहार आते हैं। ठीक है ना, क्लियर मेरी बात। अब आ जाओ शुक्ल पक्ष में, आगे बाद में बात करते हैं अपन इसी भाद्रपद माह के, बात अपन किसकी कर रहे हैं, भाद्रपद माह की कर रहे हैं। और इसी भाद्रपद माह के अंदर कौन सा पक्ष सब है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है, शुक्ल पक्ष है। इसमें सबसे पहले आती है बाबेरी बीज, आगे के लोक देवता पढ़ेंगे रामदेव जी, बाबा रामदेव जी, उनसे संबंधित है बाबेरी बीज, बाबेरी बीज। अब बताओ इसमें आपके कोई दिक्कत थोड़ी होगी तिथि लिखने में, नहीं होगी। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, इसका संबंध किससे, कौन सा बाबा है ये, बाबा रामदेव जी, वो पतंजलि वाले नहीं, लोक देवता बाबा रामदेव जी, जिनका जन्म मुंडू काश्मीर में हुआ था। ठीक है ना, और उन्नीचारा धनी, उनकी अपन बात कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना, और इसी दिन बहुत बड़ा मेला लगता है अपने राजस्थान के अंदर, रामदेवरा के अंदर, है ना। इसी दिन शुरू होता है वो, बाबेरी बीज के दिन इसी दिन शुरू हो जाता है, बाद में वो 11 तक चलता है वो। ठीक है ना, तो चलो एक चीज़ और लिख देता हूँ मैं, हालांकि अपन बाद में बाबा रामदेव जी पढ़ेंगे तो उसके बारे में आगे और पढ़ेंगे। यानी रोनिचा के अंदर, या फिर आप कहो कि रामदेवरा, रामदेवरा में रामदेव जी का मेला शुरू, ये इसी दिन शुरू होगा रामदेव जी का मेला शुरू। और ये चलेगा कब तक, ये 11 तक चलेगा, यानी भाद्रपद शुक्ल की पक्ष की 11 तक चलेगा ये। यानी बाबेरी बीज, यानी भादवे के शुक्ल पक्ष की दूज से तो ये मेला शुरू होगा, चलेगा कब तक, ये 11 तक चलेगा ये। ठीक है ना, तो एक तो है बाबेरी बीज। ठीक है ना, शुक्ल पक्ष में सबसे पहले क्या है, बाबेरी बीज। उसके बाद में आपकी आती है गणेश चतुर्थी, भादवे के अंदर ही क्या आती है, गणेश चतुर्थी, है ना। अब देखो मेले जब भी आप आगे पढ़ोगे ना, तो ये सब चीजें वहां और आपके कवर हो जाएंगी, 50% तो सीधी सीधी कवर हो जाएंगी। ठीक है ना, आएगी नहीं दिक्कत आपके, है ना। तो गणेश चतुर्थी, अब इसमें बताओ तिथि लिखने में कोई दिक्कत थोड़ी आएगी, भाई हम भादवे के त्योहार पढ़ रहे हैं, शुक्ल पक्ष के पढ़ रहे हैं, चौथ तो आगे लिखी रखी है, दिक्कत कहाँ आ रही है, भाद्रपद शुक्ल चौथ। और आप जानते हैं कि गणेश जी का जो त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर है रणथंबोर सवाई माधोपुर में, वहां पर इस दिन प्रसिद्ध मेला लगता है। ठीक है, तो ये आपके गणेश चतुर्थी हो गई, गणेश
चतुर्थी हो गई। क्लियर मेरी बात? इसके 10 दिन बाद में अनंत चतुर्दशी आएगी। इस दिन तो क्या होता है, गणेश जी की स्थापना की जाती है। और 10 दिन बाद, हालांकि गणेश चतुर्थी का त्यौहार है, महाराष्ट्र के लिए बहुत बड़ा त्यौहार है ये, ठीक है ना। अपने राजस्थान में फिर भी इतना बड़ा या इसे बड़े स्तर पर नहीं मनाते हैं, लेकिन महाराष्ट्र में इस त्यौहार को बहुत बड़े स्तर पर मनाते हैं। इस दिन वो गणेश जी की स्थापना करते हैं। इसके 10वें दिन जो आपके अनंत चतुर्दशी यानी भाद्रपद शुक्ल 14 को आएगी, उस दिन क्या करेंगे, गणेश जी का विसर्जन करेंगे वो। और अनंत चतुर्दशी को, हालांकि उस दिन वैसे तो विष्णु जी की उपासना की जाती है, लेकिन उसी दिन गणेश जी का विसर्जन भी किया जाता है, ठीक है ना। तो आप ये भी लिख सकते हो कि भाई गणेश जी की स्थापना की जाती है इस दिन, है ना। गणेश जी की स्थापना की जाती है इस दिन, ठीक है। एक चीज आप याद रखोगे। तो गणेश चतुर्थी। अब चौथ को गणेश चतुर्थी आ गई, इसके जस्ट आगे वाले दिन आएगी आपकी क्या, ऋषि पंचमी। यही लिख देता हूं मैं, चलो एक मिनट, एक तो और लिख ही देते हैं ना। उसके बाद में देखो यहां पे क्या आएगी, ऋषि पंचमी। ऋषि पंचमी। अब बताओ इसमें तिथि लिखने की आवश्यकता है क्या? तिथि मेरे हिसाब से लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, ठीक है ना। है, लिख दोगे ना आराम से, भाद्रपद शुक्ल पंचमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी। इसमें एक बड़ी चीज बात में याद रखनी है कि जो एक समाज आता है माहेश्वरी समाज, माहेश्वरी समाज इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। यह प्रश्न पूछा हुआ है, ध्यान रखना। इस दिन रक्षाबंधन मनाता है। जो राखी का त्योहार है ना, जैसे रक्षाबंधन थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था कि रक्षाबंधन कब आती है, तो रक्षाबंधन तो सावन की पूर्णिमा को आती है ना। वैसे भाई थोड़ी देर पहले पढ़ाना पड़ने की रक्षाबंधन कब आती है, श्रावण की पूर्णिमा को आती है। लेकिन माहेश्वरी समाज है वो रक्षाबंधन कब मनाता है, तो वो आपके श्रावण पूर्णिमा को नहीं मनाते, वो मनाते हैं भाद्रपद शुक्ल पंचमी को, जिस दिन ऋषि पंचमी आती है। और इस दिन क्या होता है, अपने जीवन में जो भी आपने पाप किए उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए और इस व्रत किया जाता है, ठीक है ना। भाई हो जाते हैं जाने अनजाने में, एक तो जानबूझकर भी करते हैं। जाने अनजाने का मतलब है जानबूझकर पाप करना, और अनजाने का मतलब कई बार हो जाता है कि अपन करना नहीं चाहते हैं फिर भी हो जाता है, ठीक है ना। तो अनजाने वाला ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना है, जानकार वाला ही ये मत किया करो, है ना। धरती पे आए हो तो धरती के ऊपर आए हो तो धरती पर इंसान की तरह रहो। देखो धरती पे यदि अपन आए, अपन धरती पे पढ़ने क्यों जन्म क्यों लिया है? और अब यहाँ जब आ गए, है ना, अपने को पढ़ना है। देखो इसमें ये होता है कि कई बार स्टूडेंट आता है टाइम पास करके चला जाता है लाइब्रेरीज के अंदर या फिर कोचिंग के अंदर, है ना, किसी शहर में मकान लिया, वहाँ रील देख के टाइम पास कर दिया। मुझे ये बताओ, जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसका भी दिन गुजरेगा वो, और जो स्टूडेंट नहीं पढ़ रहा है उसका दिन भी गुजरेगा। तो फिर बाद में आप ऐसा क्यों करते हो? मैं आपकी बात नहीं, सबकी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, उस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ जो नहीं पढ़ता है, ठीक है ना। तो भाई जब दिन तो आपका है वैसे भी वेस्ट जा रहा है, दिन तो आपका कंप्लीट हो रहा है, वो तो बराबर होता है, वो तो चलेगा। रात शाम को 7 बजे होनी है तो होनी है तो होनी है। ये तो है नहीं कि आपने उस दिन रील देख के टाइम पास किया तो आज आपका दिन तो गया ही नहीं, आपका दिन तो शुरू होगा, तो आपका भी गया है वो दिन तो भाई एक बार जो टाइम आता है वो बार बार लौट के नहीं आता है। मेहनत करने से आदमी कभी कमजोर नहीं होता है, अपने दिमाग में होता है। कई बार लोग ये कहते हैं कि शारीरिक श्रम करता है कोई आदमी, मान लो, तो ये कहता मैं तो थक गया, फलाण दिक्कत ये है वो है, कमियां निकालना शुरू कर देते हैं, है ना। तो अपन फिर जिम में क्यों जाते हैं? वहां पर भी तो शारीरिक श्रम करते हैं। हाँ, हालांकि मैं जिम की बुराई नहीं करता, मैं ये कह रहा हूँ कि शारीरिक श्रम के प्रति हमेशा आदमी को ईमानदार रहना चाहिए, वो खुद के लिए फायदेमंद है। और एक एक फील्ड में आदमी ईमानदार रहता है तो फिर बाकी के फील्ड में भी वो ईमानदार रहेगा वो, ठीक है ना। तो ये चीज़ याद रखो, ईमानदारी सब कुछ है आज के टाइम में, है ना। हाँ, बेईमानी से होता है लेकिन वो मज़ा नहीं है। यदि आप ईमानदार हो तो आप, दूसरे लोग पीठ पीछे आपकी बात नहीं करेंगे, ठीक है ना। ईमानदारी से रहिए आप। दूसरी बात है, पढ़ाई के प्रति समर्पित रहिए, उससे आपका ही भला होने वाला, आपका ही फायदा होने वाला, नौकरी लग जाएंगे। कहीं आप जाओगे तो एक चीज़ होती है कि आपने ये नोटिस किया होगा कि एक स्टूडेंट ऐसा है जो पढ़ता लिखता है ना, और तैयारी करता रहे। एक स्टूडेंट उसी परिवार का है जो पढ़ता लिखता नहीं, उसी गांव का है, और फिर जब भी किसी शादी ब्याह के अंदर इकट्ठे होते हैं तो नॉर्मली ऑटोमेटिक ही मतलब अट्रैक्शन उधर जाता है उस बच्चे की तरफ कि ये पढ़ने वाला बच्चा है, ये ऐसे पढ़ता है, वो छिपता फिरता रहता है ना, कि मेरे बारे में कोई कुछ नहीं कह दे। तो ऐसी नौबत आए क्यों, ठीक है ना। तो ये नहीं होना चाहिए।
आप पढ़िए इन, ठीक है ना। तो ये भाई आपके भाद्रपद माह में शुक्ल पक्ष में 3 त्योहार तो हो गए। बाबेरी बीज भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को है, ठीक है ना। रुणिचा या रामदेवरा में इस दिन मेला लगता है। ये मेला कब तक चलता है, तो ये भाद्रपद शुक्ल 11 तक चलता है। उसके बाद गणेश चतुर्थी है भाद्रपद शुक्ल चौथ को, ठीक है ना। गणेश जी की स्थापना इस दिन की जाती है। उसके बाद में ऋषि पंचमी है भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। जाने अनजाने में हुए जो पाप उनका प्रायश्चित करने के लिए व्रत किया जाता है। माहेश्वरी समाज इस दिन क्या मनाता है, रक्षाबंधन मनाता है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले, फिर अपन आगे चलते हैं। उसके बाद में देखिए, फिर बाद में क्या होता है, यहां बाद में आती है राधाष्टमी। मैंने थोड़ी देर पहले आपको कहा था राधाष्टमी। ये चीजें ऐसे और जोड़ जोड़ के पढ़ोगे ना तो याद होंगी। महीना कौन सा है, भाद्रपद। पक्ष कौन सा है, शुक्ल। तिथि तो साफ साफ ही दिख रही है, अष्टमी है। अष्टमी है तो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी। राधाष्टमी तो राधा जी का संबंध है, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या होता है, निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ बताओ किस किस के याद है ना। निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ है, प्रधान पीठ है सलेमाबाद में। और सलेमाबाद पड़ता है अजमेर के अंदर। सलेमाबाद कहाँ पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। वहां पे मेला बढ़ता है इस दिन, ठीक है ना। किस दिन है, राधाष्टमी के दिन, या आप ये कहो भाद्रपद शुक्ल अष्टमी के दिन, ठीक है ना। वहां पर कृष्ण जी को और राधा जी को युगल रूप में पूजा जाता है, युगल जोड़ी के रूप में पूजा जाता है। तो देखो दो चीजें हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या पढ़ा है, थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा है कृष्ण जन्माष्टमी। सुनो कनेक्ट कैसे करना है इन चीजों को, कृष्ण जन्माष्टमी, कृष्ण जन्माष्टमी। अभी हमने क्या पढ़ा है, राधाष्टमी, राधाष्टमी, ठीक है ना। तो दोनों है तो अष्टमी, तो आएंगी तो ये 8 है कोई। और दोनों का जो महीना है वो भाद्रपद है, वो क्या है, भाद्रपद है। लेकिन ये कृष्ण जी वाला है, इसका पक्ष कृष्ण है, और राधा जी वाला जो पक्ष है वो क्या है, शुक्ल पक्ष है ना। अब ये पता है क्या आपको कि भाद्रपद कृष्ण अष्टमी के कितने दिन बाद भाद्रपद शुक्ल अष्टमी आती है, 15 दिन बाद में आएगी। 1 महीने बाद मत कर देना, कितने दिन बाद में, 15 दिन बाद में, ठीक है ना। तो ये भी थोड़ी सी आपको चीजें याद रखनी है। तो ये आपका राधाष्टमी हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या देखा, बाबेरी बीज देखी, गणेश चतुर्थी देखी, ऋषि पंचमी देखी, और उसके बाद में क्या है, राधाष्टमी है। क्या है, राधाष्टमी है। और अब आती है एक तिथि, बहुत बड़ी तिथि, ठीक है ना, जिस दिन बहुत सारे त्योहार है अपने, है ना। तेजादशमी, एक तो आपके तेजादशमी, अच्छा 5 नंबर त्योहार है आपके। एक तो इसी दिन तो तेजादशमी है, ठीक है। इसी दिन रामदेव जयंती है, रामदेव जयंती है। इसी दिन खेजड़ली का मेला लगता है, खेजड़ली का मेला लगता है। और ये तिथि है आपकी भाद्रपद शुक्ल दशमी। थोड़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। आजकल तो इस पे राजकीय अवकाश भी घोषित कर दिया है स्टेट गवर्नमेंट ने, ठीक है ना। तो तेजादशमी यानी एक तो क्या हो गया, इसका संबंध किससे हो गया, तेजाजी से हो गया, ठीक है ना। किससे हो गया, तेजाजी से संबंध हो गया। तेजाजी की दशमी है ना, तेजाजी संबंध। इस दिन एक बड़ा मेला लगेगा, कहां पर, खड़नाल में, खड़नाल में। और एक लगता है परबतसर में, परबतसर में। परबतसर बड़ा बड़ा मेला है, इसको याद रखना है ना। में मेला लगता है, ठीक। और खेजड़ली में वृक्ष मेला लगता है। खेजड़ली में क्या लगता है, वृक्ष मेला लगता है। सुना होगा हमने अमृता देवी विश्नोई के बारे में, है ना। अमृता देवी विश्नोई, बहुत बड़ा बलिदान दिया था अमृता देवी विश्नोई ने, इसके बारे में सुना होगा एक, ठीक है ना। खेजड़ली की घटना आपने सुनी होगी, ठीक है ना। तो ये उसी याद में वहां मेला लगता है एक। तो ये मेला भी कब लगेगा, तो ये भी आपके भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगेगा, ठीक है ना। और तो तेजाजी वाला है, रामदेव जयंती हो गई, बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब उसके बाद आ जाओ आप आगे, और फिर उसके बाद में आपके है जल झूलनी एकादशी। इसको ही तो जल झूलनी बोलते हैं, इसको ही देव झूलनी बोलते हैं, इसको ही परिवर्तन एकादशी बोलते हैं, है ना। ये एकादशी है ये, और अपनी भाषा में है ये डोल ग्यारस। भाई एकादशी को अपन ग्यारस नहीं बोलते हैं क्या, ग्यारस, डोल ग्यारस।
तो जल झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, या परिवर्तन एकादशी, या इसको डोल एकादशी। अब बताओ इसकी तिथि लिखने में दिक्कत कहाँ आएगी? आराम से लिख देंगे, भाद्रपद शुक्ल एकादशी। इसमें इस दिन वाले होता क्या है कि मतलब ये जो आपके देव देव होते हैं या फिर देव प्रतिमाएं होती हैं, ठीक है ना, इन देव प्रतिमाओं को क्या करेंगे, देव प्रतिमाओं को क्या करेंगे, एक पालकी के अंदर बिठा के और नजदीक का जो आपका जलाशय होता है वहां ले जाएंगे, वहां पे स्नान वगैरह करवा के फिर वापस बाद में मंदिर में स्थापित किया जाता है, ठीक है ना। तो जल झूलनी मतलब जलाशय में ले जाया जाता है, देव झूलनी मतलब भाई देवताओं को झूलते हुए ले जाया जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद में वापिस यहाँ पे स्थापित कर दिया जाता है। ध्यान रखना, मैंने ये बार बार कह दिया है कि एकादशी या 11 वाले जितने भी आपके व्रत या त्योहार है, ये ढंग से याद कर लेना, यहां से प्रश्न आता है, ठीक है ना। और उसके बाद थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की है किसकी, एक अच्छा 6 नंबर हो गया, ये 6 नंबर हो गया। उसके बाद में थोड़ी देर पहले मैंने चर्चा की थी अनंत चतुर्दशी। क्या? अनंत चतुर्दशी। अब बताओ अनंत चतुर्दशी की तिथि क्या होगी? तो ये होगी भाद्रपद शुक्ल चतुर्दशी, ठीक है ना। एक चीज तो यह है कि इस दिन क्या होता है, भगवान विष्णु की उपासना की जाती है, विष्णु की उपासना की जाती है, ठीक है ना। और इसी दिन क्या होता है, गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। थोड़ी देर पहले हमने चर्चा की थी कि भाई जो आपकी गणेश चतुर्थी है उस दिन तो गणेश जी की स्थापना की जाती है, उसके 10 दिन बाद में जो अनंत चतुर्दशी है उस दिन गणेश जी का विसर्जन किया जाता है। तो अनंत चतुर्दशी तो ऐसे ही याद करो कनेक्ट करके, जैसे उधर 15 दिन बाद में हमने देखा था कि भाई कृष्ण जन्माष्टमी और राधाष्टमी, तो ये याद हो जाएगा। अब देखो एक बार तो अपन इन सातों त्योहार को लिखते हैं, फिर बाद में 2 त्योहार आपके एक साथ पढ़ेंगे अपन अभी थोड़ी देर में, ठीक है ना। ये एक बार थोड़ा सा आप देखो, इनको अपन एक साथ लिखते हैं। यहाँ पे अपन किसकी बात कर रहे थे? भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की बात कर रहे थे, ठीक है। तो सबसे पहले तो बाबेरी बीज आ गई, बाबेरी बीज आ गई। भाई भादवे के शुक्ल पक्ष की बात कर रहे हैं अपन, तो भादवे के शुक्ल पक्ष की जो दूज है उस दिन क्या है? बाबेरी बीज है। फिर हमने ये थोड़ी देर पहले ही बात की है कि इसके 10 दिन पहले क्या है, इसके 10 दिन पहले क्या है ना, तो गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी। माहेश्वरी समाज रक्षाबंधन कब मनाता है? ऋषि पंचमी, ऋषि पंचमी। ये अब देखो ये बीज है ना, ये बीज अपने क्या है, गुजरात के अंदर दूज को बीज बोलते हैं, ठीक है ना। तो ये बीज दूज ही है, ये बाबेरी दूज बोल देना चाहिए आप, बीज या दूज एक ही है, ठीक है ना। तो बाबेरी बीज, गणेश चतुर्थी, ऋषि पंचमी, तो आप इन दोनों को यहाँ कनेक्ट किया, ठीक है ना। तो अब उसके बाद में वो याद करो, थोड़ी देर पहले हमने कनेक्ट किया था राधाष्टमी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगी आपके? राधाष्टमी आ जाएगी, है ना, राधाष्टमी आ जाएगी। ये देखिए आप पीछे, है ना, इन चीज़ों को ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आपकी क्या है? तेजादशमी है, तेजादशमी है, या फिर रामदेव जयंती है, रामदेव जयंती है, या खेजड़ली का मेला लगता है। उसके बाद में तेजा सॉरी 6 नंबर पे, उसके बाद में हमने किसकी चर्चा की थी? अच्छा, जल झूलनी एकादशी की, जल झूलनी एकादशी की, या इसी को आप क्या बोलोगे? देव झूलनी एकादशी, देव झूलनी एकादशी, ठीक है ना। और उसके बाद में हमने की अनंत चतुर्दशी की, किसकी बात की? अनंत चतुर्दशी की। ठीक है, अब ये एक साथ याद करो। देखो थोड़ी देर पहले हमने कृष्ण पक्ष वाले एक साथ लिखे थे, शुक्ल पक्ष वाले भी ऐसे एक साथ लिख लो। अब 2 त्योहार एक साथ पढ़ेंगे अपन, क्या पढ़ेंगे? एक तो श्राद्ध पक्ष और एक संध्या का त्योहार। यहां लिख रहा हूं मैं श्राद्ध पक्ष, और यहां लिख रहा हूं मैं संध्या का त्योहार, संध्या का त्योहार। ये दोनों पैरेलल चलते हैं। ये पैरेलल कैसे? ये त्योहार भी 16 दिन है और ये भी आपके 16 दिन है, 16 दिन है ये कब है? श्राद्ध पक्ष, तो ये आपके शुरू होगा भाद्रपद पूर्णिमा। भाई सुनो मेरी बात, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या जिक्र किया? इधर देखो, इन तिथियों को देखो आप, इन तिथियों को आप देखो। तो यहां अनंत चतुर्दशी क्या है? भादवे की शुक्ल पक्ष की 14 है।
इसके आगे वाले दिन क्या आएगी? भाद्रपद पूर्णिमा आएगी। तो भाद्रपद पूर्णिमा से शुरू होगा। अब भादवे के बाद बताओ कौन सा महीना आएगा? भादवे के बाद में कौन सा महीना आता है? आसोज आता है, ठीक है ना? तो आश्विन। अब बताओ भादवे के पूर्णिमा के जस्ट आगे वाले दिन तिथि कौन सी होगी? तो आश्विन कृष्ण एकम, शुक्ल मत कर देना, कृष्ण एकम। और फिर बाद में उसका पूरा कृष्ण पक्ष पूरा लिया जाता है, यानी आश्विन अमावस्या तक। आश्विन अमावस्या तक। तो 15 दिन हुए कि नहीं हुए बताओ मेरे को? सॉरी 16 दिन हुए कि नहीं हुए? कैसे? भादवे की पूर्णिमा एक दिन तो ये हो गया, और आसोज का पूरा जो कृष्ण पक्ष है वो पूरा है, तो 15 दिन ये हो गए। तो टोटल कितने दिन हो गए? 16 दिन हो गए। ऐसे ही सेम ये चलता है, इसकी भी तिथि सेम ही होगी, यानी ये भी आपके भाद्रपद पूर्णिमा से आश्विन अमावस्या तक, आश्विन अमावस्या तक, ठीक है। तो ये दोनों मैंने कहा ना कि पैरेलल चलते हैं। इसमें क्या होता है? पितरों को याद किया जाता है, अपने पूर्वजों को याद किया जाता है। भाई श्राद्ध, श्राद्ध तो सुने होंगे ना खूब, अपने जो पूर्वज हैं उनको फिर मतलब जैसे कौवे के माध्यम से उनको खाना खिलाया जाता है, ठीक है ना? है भाई, पूर्वजों को याद किया जाता है इस दिन, है ना? तो ये भाद्रपद पूर्णिमा। अब अपन ये एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि भाई पूर्णिमा के लिए या तो आप शुरू कर दो या तो पूरा महीना लो आप, फिर बाद में पूर्णिमा क्यों लिया या अमावस्या क्यों ली, या फिर इसके 15 दिन इसके एक दिन। सुनो मेरी बात, इसमें ये होता है जैसे कि मान लीजिए अपना कोई पूर्वज है ना, और उस पूर्वज की डेथ हो गई। मान लीजिए कि उसकी डेथ हो गई पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा की तिथि को, तो फिर उसका जो मतलब श्राद्ध होगा वो कब होगा? उस भादवे की पूर्णिमा को होगा। अब उनका उनकी जो मृत्यु है वो किसी भी पूर्णिमा को, मान लो कि चैत की पूर्णिमा को ही उनकी डेथ हुई, तो 12 पूर्णिमा आती है ना साल के अंदर, तो 12 पूर्णिमा में से किसी भी पूर्णिमा के दिन यदि डेथ होती है तो उनका जो श्राद्ध डलेगा वो आपके भादवे की पूर्णिमा को डलेगा। फिर बाद में मान लो कि किसी भी अमावस्या को डेथ होती है किसी पूर्वज की, तो उसका जो श्राद्ध होगा वो आसोज की अमावस्या को होगा। अब बीच में ये तिथियां बच गई, आसोज कृष्ण पक्ष की एकम से लेकर 14 तक। अब इसमें ये होता है कि यहाँ पे चाहे फिर बाद में कोई सा भी पक्ष हो, ठीक है, लेकिन तिथि क्या हो? एकम, दूज, तीज, चौथ ये हो 14 तक, ठीक है ना? अब सपोज करो कि भाई मान लो कि ये हमने आश्विन अमावस्या, यानी इसका मतलब हमने यहाँ पे कृष्ण पक्ष लिया है, कृष्ण पक्ष लिया है। अब मान लो कि किसी की डेथ, किसी पूर्वज की डेथ आपके, और कोई भी महीना, आप मान लो कि बैसाख है कृष्ण पक्ष की पंचक हुई, तो फिर उनका श्राद्ध कब डलेगा? उनका श्राद्ध डलेगा आसोज की कृष्ण पक्ष की पंचक को। लेकिन मान लो किसी की डेथ है वो कृष्ण पक्ष में न होकर शुक्ल पक्ष में हो गई, और मान लो कि चैत के शुक्ल पक्ष की आठक हो गई, तो उनका श्राद्ध फिर बाद में शुक्ल पक्ष में नहीं होगा, उनका श्राद्ध इसी तिथि को होगा। तो यहां तो कृष्ण पक्ष एक ही आ रहा ना, तो उनका श्राद्ध डलेगा आश्विन कृष्ण अष्टमी को। तो ये चीज याद रखनी है आपको, यानी आप पूर्णिमा और अमावस्या को तो एग्जैक्ट लिया है, कहने का मतलब ये, लेकिन ये जो 1 से 14 तक जो आपकी तिथियां हैं, ये जो तिथियां वो सिर्फ कृष्ण पक्ष के लिए हैं, लेकिन इसका संबंध सिर्फ कृष्ण पक्ष से नहीं है ना, पूर्वज की डेथ से। तो वहां पर आपके शुक्ल पक्ष भी है और कृष्ण पक्ष भी है, लेकिन श्राद्ध डलेगा वो सिर्फ कृष्ण पक्ष को डलेगा। ये बात मेरी समझ में शायद आ गई होगी आपको, आएगी नहीं? दोबारा बताऊं क्या कि भाई अपने जो भी पूर्वज हैं, जो भी बुजुर्ग हैं, उनकी डेथ जिस तिथि को होती है वो सिर्फ आगे वाली तिथि देखते हैं, कि आगे महीना नहीं, चाहे फिर बाद में वो फिर पो, माह, फागण किसी भी महीने में उनकी डेथ हुई हो, लेकिन उनका श्राद्ध डलेगा यहीं पर। यदि पूर्णिमा के दिन तो फिर भादवे की पूर्णिमा के दिन, यदि अमावस्या के दिन तो आसोज की अमावस्या के दिन, और किसी भी तिथि को होगी दूज, तीज, फिर चाहे वो कृष्ण पक्ष की हो शुक्ल पक्ष की हो, उनका जो श्राद्ध डलेगा वो आसोज के कृष्ण पक्ष की इन तिथियों के तहत डलेगा, ठीक है। तो ये भी थोड़ा सा याद रखना। तो ये श्राद्ध पक्ष हो गया। अब सेम इसी के पैरेलल संध्या का त्योहार है आपके, ठीक है ना। कुंवारी कन्याएं वो सांझिया मनाती हैं, ठीक है ना। ये हाड़ौती के अंदर बहुत है संध्या का त्योहार, ठीक है ना। इसके अंदर क्या होता है, जो कुंवारी कन्याएं होती हैं वो क्या करती हैं, भांति भांति के
सांझी बनाती हैं, ठीक है ना। माता पार्वती को ये क्या है, समर्पित है ये। इसमें एक तो ये ध्यान रखना, केले की पत्ते की सांझी कहाँ की प्रसिद्ध है, केले की पत्तों की सांझी, तो वो आपके नाथ द्वारा की। जैसे गुलाबी गणगौर कहाँ की प्रसिद्ध है, नाथ द्वारा की, तो वहीं नाथ द्वारा की केले के पत्तों की सांझी प्रसिद्ध है, ठीक है ना। संध्या का मंदिर कहाँ है, ये आपको पूछ ले, ध्यान रखना, संध्या का मंदिर पूछ ले तो वो आपके उदयपुर में है। कहाँ है, उदयपुर में है, मत्स्येंद्रनाथ उदयपुर, मत्स्येंद्र नाथ उदयपुर, ठीक है ना। तो ये आपके सांझी का त्योहार हो गया। और तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल चलते हैं। ये अपने भादवे के त्योहार हो गए। देखो भादवे के कितने त्योहार हैं, ये कृष्ण पक्ष वाले देखो एक साथ 7 त्योहार ये हो गए। उसके बाद में ये देखो, इधर हमने लिस्ट इसकी बनाई थी, 7 दूनी 14 और 14 और 2 16 त्योहार। भादवे में 30 दिन में से 16 त्योहार हैं। त्योहार आसोज में भी ठीक है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे ज्यादा त्योहार यदि किसी महीने में आते हैं तो वो भादवा है। सावन भादवो, सावन की तीज को जैसे ही त्योहारों का आगमन हुआ तो भादवे में बसीट भूल गया, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा याद रखना। तो ये अपनी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। आगे वाली क्लास अपन जल्दी आपको उपलब्ध करवा देंगे।